जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जानरंजना यशोदानंद यशोदानंदन व्रज जानरंजना यशोदानंद यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजनव यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णवजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री वृंदावन धाम की महिमा का श्रवण करने हेतु। तो हम लोग वृंदावनाष्टकम श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा उसे गाएंगे। न योग सिद्धिर्न ममास्तु मोक्षो न योग सिद्धिर्न वैकुण्ठलोकेऽपि न पार्षदत्वम् प्रेमापि न स्यादिति चेतरां तु प्रेमापि न स्यात् ममास्तु वृन्दावन एव वासः। तार्णं जनुर्यत्र विधिर्यया चेत् तार्णं सद्भक्तचूडामणिरुद्धवोऽपि वीक्ष्यैव माधुर्यधुरां तदस्मिन् वीक्ष्य ममास्तु वृन्दावन एव वासः। किं ते कृतं हन्त तपः शितीति किं ते गोप्योऽपि भूमे स्तुवते स्म कीर्तिम् येनैव कृष्णाङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् येनैव ममास्तु वृन्दावन एव वासः। गोपाङ्गनालं पठतैव यत्र यस्यां रसः पूर्णतमत्वमाप यतो रसो वै स इति श्रुतिस्मिन् यतो ममास्तु वृन्दावन एव वासः। भाण्डीरगोवर्धनरासपीठे
त्रिसीमके योजनपञ्चकेन मिते विभुत्वादमितेऽपि चास्मिन् मिते विभुत्वा ममास्तु वृन्दावन एव वासः यत्राधिपत्यं वृषभानुपुत्र्या येनोदयेत् प्रेम सुखं जनानां यस्मिन् ममाशा बलवत्यतोऽस्मिन् यस्मिन् ममास्तु वृन्दावन एव वासः यस्मिन् महारासविलासलीला न प्रापयां श्रीरपि सा तपोभिः तत्रोल्लसन्मञ्जुनिकुञ्जपुञ्जे तत्रो ममास्तु वृन्दावन एव वासः सदारुरुण्यं कुमुखाविशङ्कम् खेलन्ति कूजन्ति पिकालिकीरा शिखण्डिनो यत्र नटन्ति तस्मिन् शिखण्ड ममास्तु वृन्दावन एव वासः वृन्दावनस्याष्टकमेतदुच्चै वृन्दावन पठन्ति ये निश्चलबुद्धयस्ते वृन्दावनेशाङ्घ्रिसरोजसेवां वृन्दावने साक्षाल्लभन्ते जनुषोऽन्त एव ममास्तु वृन्दावन एव वासः ममास्तु वृन्दावन एव वासः हरे कृष्णा। तो आज हम लोग तीसरे दिन के सत्र में श्री वृंदावन धाम की महिमा का कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने ग्रंथ
श्री वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि ईशोपि यस्य महिमामृत वारिराशे। ईश का अर्थ है ब्रह्मा, शिव या शेषनाग या स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी यदि इस वृंदावन धाम की महिमा रूपी अमृत समुद्र को पार करने का प्रयास करेंगे तो भी वे पार नहीं पा पाएंगे। तो भगवान का यह धाम श्री वृंदावन ये भगवान के समान ही है। श्री वृंदावन धाम और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं। इसलिए जिस प्रकार यदि श्री कृष्ण अपनी महिमा को जानने का प्रयास करे तो नहीं जान पाते, श्री कृष्ण ये नहीं समझ पाते कि मेरी महिमा क्या है। इसलिए कभी कभी श्री कृष्ण जो जिनके पीछे उनके भक्त उनके चरण कमलों के रस का आस्वादन करने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं, कभी कभी श्री कृष्ण सोचने लगते हैं कि मेरे चरण कमलों में ऐसा कौन सा रस है जिसे मेरे भक्त पाना चाहते हैं। इसलिए बाल मुकुंद के स्वरूप में वही श्री कृष्ण अपने अंगूठे को लेकर के अपने मुख में रख लेते हैं, ये जानने के लिए कि मेरी ऐसी क्या महिमा। और इसलिए क्योंकि भगवान बन करके भक्ति की महिमा का आस्वादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भक्ति भगवान की ह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं लेकिन ह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति है भक्ति। और भक्ति भक्त के हृदय में निवास करती है, इसलिए भक्ति का जो सुख है वह भक्त के हृदय में प्राप्त होता है। भगवान उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कोई सुंदर व्यक्ति है तो अपनी सुंदरता का सुख वह अनुभव नहीं करता, दूसरा व्यक्ति देख करके उसको अनुभव करता है। उसी प्रकार भक्ति का जो सुख है वह स्वयं भगवान अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को भी गरज हो जाती है और वे भक्त बन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आ जाते हैं। इसलिए ईशोपि यस्य महिमामृत वारिराशे पारम प्रयातुम अनलम बत तत्र केन्य। ईशोपि यदि श्री कृष्ण भी चाहें कि मैं इस वृंदावन की महिमा रूपी अमृत सिंधु को यदि मैं पार कर जाऊं, अगर वो सोचे कि मैं पार कर जाऊंगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, उस महिमा अमृत सिंधु को ईशोपि भगवान श्री कृष्ण भी पार नहीं पा सकते। तो बत तत्र केन्य पारम प्रयातुम अनलम, उस अमृत सिंधु समुद्र को पार करने की कोई चेष्टा करे, कोई चेष्टा करे, यह तो उसकी मूर्खता ही होगी। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान करने बैठे या सुनने बैठे तो कितना कर सकते। उसका पार पाना, उस अमृत सिंधु का पार पाना ईश्वर के लिए भी कठिन है तो हमारे लिए क्या। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि मेरी धृष्टता को वैष्णवजन क्षमा करेंगे कि मैं ऐसे वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझ में एक लोभ है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान कर रहा हूँ। तो इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि इस वृंदावन धाम की अनंत महिमा, अनंत भगवान अपने अनंत मुख से अनंत काल तक अनंत वर्णन करते चलें तो भी वृंदावन धाम की अनंत महिमा का व्याख्यान वो पूरा नहीं कर सकते। तो वृंदावन धाम की अनंत महिमा, श्रील प्रभुपाद जब प्रचार के लिए वृंदावन से बाहर गए तो कई वर्षों के बाद उन्हें अमेरिका में द्वारकाधीश ने कहा कि आप जाकर के भारतवर्ष में मंदिर शुरू कीजिए। प्रभुपाद की कोई इच्छा नहीं थी कि वो भारतवर्ष आए, वो चाहते थे कि मैं इधर ही वेस्टर्न डिवोटीज़ को, वेस्टर्न वर्ल्ड में केवल प्रीचिंग करूंगा। लेकिन द्वारकाधीश ने स्वयं श्रील प्रभुपाद से कहा कि आप जाकर के वृंदावन में मंदिर की स्थापना कीजिए। और वृंदावन में आकर के प्रभुपाद ने यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर प्रभुपाद कहते थे कि यह मेरा घर है, वृंदावन मेरा घर है। एक जगह तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप लोग राधा दामोदर मंदिर जाएंगे
तो वहाँ श्रील जीव गोस्वामी की समाधि है, वहाँ श्री रूप गोस्वामी की समाधि है। प्रभुपाद लिखते हैं कि द टेम्पल ऑफ श्रील जीव गोस्वामी इज माई लाइफ एंड सोल। यह जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर मेरा हृदय है, मेरा जीवन है। प्रभुपाद को वृंदावन इतना प्रिय था, वो उस राधा दामोदर मंदिर में संन्यास लेने के पश्चात उस मंदिर में अनेक वर्ष तक निवास किए और वहीं श्रीमद् भागवत लिखने का कार्य करते थे। और कहते थे कि एनीवन, जो कोई भी व्यक्ति इस राधा दामोदर मंदिर में निवास करता है या यहाँ का दर्शन करता है राधा दामोदर, उसे स्वतः रूप में श्रील रूप गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, इन सब वैष्णवों की कृपा स्वतः रूप में प्राप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद श्री वृंदावन धाम के अत्यंत प्रेमी, उनके हृदय में यह इच्छा थी कि क्यों ना इस वृंदावन धाम की रस परंपरा को पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया जाए। इसलिए श्रीला प्रभुपाद बाहर गए। लेकिन आप देखेंगे कि श्रीला प्रभुपाद अंतिम समय में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो बहुत आग्रह पूर्वक श्रीला प्रभुपाद यही चाहते थे कि मैं वृंदावन में ही शरीर छोड़ूं। और यहां तक कि एक बार जब श्रीला प्रभुपाद का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो चुका था, अपने शरीर छोड़ने से कुछ 15-20 दिन पहले श्रीला प्रभुपाद श्री लोकनाथ स्वामी महाराज को बुला करके कहते हैं कि लोकनाथ, तुम मेरे लिए गिरिराज परिक्रमा करने के लिए बैलगाड़ी ले आओ, मैं बैलगाड़ी पर गिरिराज परिक्रमा करूंगा। क्यों? श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज उसके विषय में बताते हैं कि प्रभुपाद क्या सोच रहे थे। जब श्रीला लोकनाथ महाराज प्रभुपाद के पास आए तो लोकनाथ महाराज ने अपनी बैलगाड़ी यात्रा की खूब प्रशंसा की कि हम लोग बैलगाड़ी से यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ संकीर्तन किया, इस प्रकार से बहुत प्रशंसा की। और श्रीला लोकनाथ महाराज ने बताया कि हम लोग हिमालय तक गए और उस स्थान पर गए जहाँ पर युधिष्ठिर और पांडवों ने, द्रौपदी ने, पांडवों ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, इन सब लोगों ने शरीर छोड़ा था। तो श्री कृष्ण के जाने के बाद युधिष्ठिर के साथ, युधिष्ठिर तो पहले निकल गए, उनके पीछे पीछे उनके भाई निकल गए, उनके पीछे पीछे द्रौपदी निकल गई, वे सब लोग महाप्रस्थान के लिए निकले। महाप्रस्थान का अर्थ होता है चलते चलते शरीर का त्याग कर देना। तो हिमालय में चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा, उसके बाद अन्य पांडवों का भी शरीर गिरा। तो जब श्रीला प्रभुपाद ने यह सुना कि इस प्रकार से पांडवों ने शरीर छोड़ा, तो प्रभुपाद के मन में यह इच्छा होगी कि मैं भी गोवर्धन परिक्रमा करते करते महाप्रस्थान करूंगा। यह उनकी इच्छा थी, श्री वृंदावन धाम में ऐसे शरीर छोड़ने की इच्छा थी। यद्यपि भक्तों के बीच में मतभेद था कि क्या श्रीला प्रभुपाद को जाने देना चाहिए। एक तरफ तमाल कृष्ण महाराज आकर के कहते कि नहीं, प्रभुपाद की इच्छा है, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, वो जाना चाहते हैं, उनको जाने दो। और दूसरी तरफ श्रीला भक्ति चारू स्वामी महाराज वे कहते कि नहीं, वे हमारे गुरु हैं, हमारी उनकी सेवा करने की इच्छा है। तो एक ट्रांसेंडेंटल कलह चल रहा था प्रभुपाद के शिष्यों के बीच में। और अंत में जब कृष्णदास बाबा जी महाराज ने आकर के श्रीला प्रभुपाद से कहा कि आप इस यात्रा को मत कीजिए, आपको इस यात्रा को नहीं करना चाहिए, तब श्रीला प्रभुपाद माने और वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं नहीं करूँगा। श्रीला तमाल कृष्ण महाराज लिखते हैं कि वे प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद, यू पुट अस इन सच डिफिकल्टी, आप कभी कभी हमको ऐसी दुविधा में डाल देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि गुरु सेवा है क्या। तो प्रभुपाद अपने शरीर को छोड़ने के लिए यहाँ पर आए। वे, उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं शरीर छोड़ूं तो केवल और केवल श्री वृंदावन धाम में। क्या श्रीला प्रभुपाद के लिए यह कठिन था कि वो कहीं और शरीर छोड़ते और भगवत धाम नहीं जाते? वे तो साक्षात भगवत धाम से अवतरित हुए हमारे लिए, लेकिन फिर भी वृंदावन धाम के प्रति कैसी निष्ठा ये श्रीला प्रभुपाद में देखी जा सकती है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि नाउ आई हैव कम टू वृंदावन, अपने अंतिम समय में, if death has to strike,
लेट इट स्ट्राइक हियर इन वृंदावन। इसलिए हमारे अनेक आचार्यों ने यह कहा कि जीवन का परम लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वह इस वृंदावन धाम में अपने शरीर को त्याग दे, बस शरीर त्यागने मात्र से। क्योंकि जो कोई व्यक्ति इस वृंदावन में शरीर त्यागता है उस पर यमराज का नियंत्रण नहीं रहता, उस पर श्रीमती राधा रानी का नियंत्रण रहता है। इसलिए यहाँ जो नियम कानून है वो राधा रानी के द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए अनेक अनेक भक्त ये इच्छा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में, इस्कॉन में कई भक्त, अभी कुछ महीने पहले श्री कदम्बकानंद स्वामी महाराज भी इसी अभिलाषा से यहाँ आते हैं कि मैं कैसे इस वृंदावन धाम में शरीर छोड़ूं। और यह अभिलाषा होती है, कहाँ बाहर के लोग या जो विषयी जन होते हैं वे शरीर छोड़ने से डरते हैं, और कहाँ भक्त शरीर छोड़ने के लिए अपना प्रिपरेशन करते हैं। यह अंतर होता है भक्तों में। और इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे भी भक्त देखे गए जो वृंदावन से बाहर शरीर छोड़े, प्रभुपाद के प्रचार करने के लिए वे बाहर गए और वहीं शरीर छोड़ दिया, यह जानते हुए कि हम यदि प्रभुपाद के सेवा में लगे रहेंगे तो प्रभुपाद हमें अवश्य वृंदावन धाम लेके चले जाएंगे। श्री भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वे तो कहते कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने हमें जो मंदिर दिया है यही वृंदावन है। इसलिए दोनों प्रकार के भक्त देखे जाते हैं, और दोनों की वास्तव में देखा जाए तो व्रज में ही निष्ठा रहती है। श्री भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के विषय में बताया गया कि अपने अंतिम समय में वे कैसे केवल वृंदावन की लीलाओं का श्रवण किया करते थे निरंतर। उनका एक प्रसिद्ध वीडियो बहुत फेमस है जहाँ वो गा रहे हैं जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, और अश्रु प्रवाहित करते हुए वृंदावन का स्मरण करते हैं। तो ये सब भक्तों के विषय में देखा जाता है कि भक्तों के में ये एक अद्भुत निष्ठा रहती है वृंदावन के प्रति। इसलिए ये निष्ठा अनेक अनेक भक्तों में और आचार्यों में देखी जाती है। श्री श्यामानंद प्रभु, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर को श्री वृंदावन धाम में प्रकट किया, वे हृदय चैतन्य उनके शिष्य थे। उनको हृदय चैतन्य, उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य ने उन्हें बोला कि तुम जाओ श्यामानंद, तुम जाओ, वृंदावन जाओगे तो तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। और वृंदावन आकर के वे श्री जीव गोस्वामी के आश्रय में निवास किए, 12 वर्ष भजन किया, और 12 वर्ष तक श्री जीव गोस्वामी के गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार करके उनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए सेवा कुंज में श्री श्यामानंद प्रभु 12 वर्ष तक निरंतर एक सेवा करते थे, वह है सोहिनी सेवा, झाड़ू लगाना। और 12 वर्ष ऐसे सेवा करते करते उन्हें एक दिन श्रीमती राधा रानी का नूपुर प्राप्त हो गया उस सेवा कुंज में, और श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त किए श्री श्यामानंद प्रभु। श्री श्यामानंद प्रभु के विषय में बताया जाता है कि वे इतने वृंदावन निष्ठ थे कि श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर लिया। उन्हें श्यामानंद नाम, दुखी कृष्ण दास उनका नाम था, उन्हें श्यामानंद नाम जो था वह श्रीमती राधा रानी ने स्वयं प्रदान किया, और उसके बाद निरंतर वृंदावन वास करने लगे। तो एक बार श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए और कहते हैं, श्यामानंद तुम तो कृपा प्राप्त कर लिए, लेकिन तुम्हारे देश में उत्कल क्षेत्र में कितने ऐसे भक्त हैं जो मेरी कथा के श्रवण के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, इसलिए तुम उत्कल क्षेत्र जाओ और वहां जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा का प्रचार करो। तो श्याम सुंदर के साक्षात उनका स्वप्न आया श्री श्यामानंद प्रभु को, लेकिन श्यामानंद प्रभु अनदेखा कर दिए। एक बार स्वप्न में बोले, फिर से श्री श्याम सुंदर फिर से श्यामानंद प्रभु को स्वप्न में आकर के फिर से वही आग्रह किया कि श्यामानंद जाओ और उत्कल क्षेत्र में जाकर के प्रचार करो, वहाँ कई बार वहाँ भक्ति का प्रचार बिल्कुल रुक सा गया है। वह वैसी भूमि जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमलों को रखा, वहाँ जाकर के प्रचार करो। 3 बार श्री श्यामानंद प्रभु को
भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आकर के आदेश करते रहे कि वृंदावन छोड़ के चले जाओ, लेकिन वे वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। तो प्रभु सोचे कि अभी अपने भक्त को, यदि मैं, भक्त जिनको कृष्ण कृपा प्राप्त है वे भी चाहते हैं कि मैं वृंदावन में ही वास करूं, तब श्री कृष्ण ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तो उनके गुरु श्री जीव गोस्वामी को स्वप्न में आकर के कहा कि मैं परेशान हो गया, अरे अपने शिष्य को समझाओ, मैं कह रहा हूं इसको कि जाओ बाहर जाकर के प्रचार करो, जाकर के तुम उत्कल क्षेत्र में जाओ, वहां जाकर के प्रचार करो, तो ये निकलता ही नहीं। तो जब श्री जीव गोस्वामी को ये बात पता चली तो उन्होंने श्यामानंद प्रभु को बुलाया और पूछा कि क्या ऐसी बात है। तो श्री श्यामानंद प्रभु कहे कि हाँ, श्री कृष्ण ने मुझे 3 बार स्वप्न में आदेश दिया। तब श्री जीव गोस्वामी के आग्रह पर श्री श्यामानंद प्रभु उत्कल क्षेत्र में गए और वहाँ अद्भुत प्रचार किया। वहाँ रसिकानंदाचार्य उनको प्रचार करके उनको शिष्य बनाया और अनेक अनेक भक्तों को बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की भांति उन्होंने हाथी, घोड़े, पशु, बाघ, सिंह, जानवरों तक से उन्होंने श्री हरिनाम का महामंत्र उच्चारण करवाया। तो श्री श्यामानंद प्रभु कुछ समय तक प्रचार किए और फिर से आकर के वृंदावन में निवास करने लग गए। तो भक्तों के जीवन में ये देखा जाता है, जैसे श्रील प्रभुपाद पहले वृंदावन में रहे, बाहर जाकर के प्रचार किया और फिर आकर के वृंदावन में निवास किए। तो भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि भगवान की सेवा के लिए वे अवश्य बाहर जाते हैं, लेकिन वे हृदय में श्री वृंदावन धाम को धारण करके जाते हैं। इसलिए अनेक अनेक भक्तों भी यह निष्ठा देखी जाती है। यहाँ पर एक भक्त हुए जिनका नाम था रसखान। रसखान एक मुस्लिम भगवान के भक्त, उनका नाम सैयद इब्राहिम खान था। उनका जन्म इसी उत्तर प्रदेश के पिहानी गांव में हुआ और वे बड़े शान शौकत में रहते, हस्तिनापुर में, दिल्ली में रहते, वहाँ बादशाहों के साथ निवास करते और बहुत अच्छे से शान शौकत में पान खाते हुए, पान चबाते हुए, ऐसे ही उनका जीवन था। लेकिन एक बार पान वाले के दुकान पर गए पान खरीदने के लिए और उन्होंने एक पटचित्र देखा जिसमें त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े थे। तो देख करके श्री रसखान इतने आकर्षित हुए कि पूछने कि ये कौन लड़का है, ये कहाँ मिलेगा। तो उसके विषय में उन्होंने बताया कि ये श्री कृष्ण है, हमारे भगवान, ये वृंदावन में रहते हैं। तो एक बार श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने के बाद वे रसखान कवि अपना सब कुछ त्याग करके, बादशाही कर रहे थे, वो सब कुछ त्याग करके श्री वृंदावन में गोवर्धन के आगे निवास करने लगे। प्रेम देव की छवि ही लखी, भय मियाँ रसखान। उस प्रेम देव की एक बार छवि लख करके, देख करके वे रसखान कवि यहाँ आकर के निवास करने लगे। बाद में श्री विट्ठलनाथ जी के द्वारा उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। श्रीपाद वल्लभाचार्य के संप्रदाय में वे दीक्षित हुए। वे रसखान कवि कहते हैं, हो तो वही रस खाने, बसो मेरी गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। वे रसखान कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो मेरी गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य बनाना तो इस गोकुल के गांव में कोई एक मनुष्य बना देना, वहां ग्वाला बन के रह जाऊंगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि आप कहें कि नहीं नहीं रसखान, तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा, तो यदि मुझे पशु बना देना, ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, मुझे पशु ही बना देना। लेकिन यदि मुझे पशु बनाना, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मेरा उसमें कोई बस नहीं चलता। चरोनित नंद की धेनु मझारन, इस गोकुल में कोई धेनु या गैया बना देना, जहां मैं इस वृंदावन की घास को चरते हुए अपना जीवन काट दूं।
पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। यदि मुझे पत्थर बना देना, यदि कहो कि नहीं नहीं रसखान तुम्हारे पास इतने भी पुण्य नहीं कि तुम पशु बन सको, तो ठीक है पत्थर ही बना देना। यदि पत्थर बनाना हो तो क्या करना, मुझे उस गिरिराज पर एक पत्थर बना देना जिसको पुरंदर के कारण श्री भगवान ने अपने हस्त कमल पर 7 दिन तक धारण करके रखा। और यदि कोई पक्षी बनाना तो इस यमुना के तट पर किसी कदम्ब के वृक्ष पर यमुना तीर पर बैठा हुआ कोई कीर या कोयल बना देना। पर यदि मुझे कोई भी जन्म देना, अनंत अनंत भी जन्म देना, लेकिन मुझे इस वृंदावन धाम में ही जन्म देना, ताकि इस वृंदावन धाम का स्पर्श मुझे नित्य प्राप्त होता रहे। इस तरह से रसखान कवि अनेक अनेक प्रार्थनाओं में यही इच्छा करते हैं कि मुझे ममास्तु वृंदावन एव वासा, मुझे किसी ना किसी प्रकार से इस धाम का स्पर्श प्राप्त होता रहे। मुझे अनेक जन्म भी क्यों ना मिले, लेकिन मैं इस धाम का स्पर्श प्राप्त करता हूं। एक स्थान पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं कि मैं भले यहां महापातक रूपी पाप कर्म करते हुए यहां इस वृंदावन में निवास करूं, लेकिन मुझे धर्म पूर्वक बाहर निवास करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे यदि इस वृंदावन में रहते हुए वैश्यागमन भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं बाहर जाकर के धर्म पूर्वक भी नहीं रहना चाहता, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वैश्यागमन करने की इच्छा करते हैं। जब किसी बात की पुष्टि या उसकी निष्ठा का वर्णन करना हो तो कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है, यह निष्ठा का प्रकाश है। इस तरह से अनेक अनेक भक्तों ने यही इच्छा की। सारे भक्त यही कहते हैं कि यह धाम उस वैकुंठ लोक से भी अत्यधिक पावन है। याल कुटियरो कामरिया पे राज तिहुपुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाये चराई बिसारो। ना खानी तो रस खानी कबहू, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। रसखान कवि कहते हैं या लकुटी अरु कामरी या पे राज तिहुपुर को तजी डारो। उस लकुटी, उस लकड़ी, वो डंडा जो श्री भगवान अपने साथ लेकर के चलते हैं, और उस कंबल जो काली कमरिया श्री भगवान अपने साथ लेकर के चलते हैं, उस पर तो मैं तीनों लोकों का राज्य न्योछावर कर दूं। या लकुटी अरु कामरी या पे राज तिहुपुर को तजी डारो। 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां, 9 निधि, 9 निधियों को मैं इस व्रज की कुंजों पे, इन करील की कुंजों पर वार डालूं, और यहाँ की कुंजों में वास करने के लिए मैं उस अनंत वैकुंठ, अनंत ऐश्वर्यशाली वैकुंठ को भी त्याग दूं, ऐसा कहते हैं श्री रसखान। तो ये अनंत महिमा है श्री वृंदावन धाम की। और न केवल कवि, न केवल भक्त, शास्त्रों में भी इसकी अनंत महिमा है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो हम सब लोग प्राय जानते हैं, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में श्री भगवान के धाम का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी ने श्री गोलोक वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया है। गोलोक वृंदावन धाम का क्या स्वरूप है, वहाँ श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम सहस्र पत्र कमलाक्ष, वह सहस्त्र पत्र कमल के समान वह गोलोक है। वह गोलोक हजारों, एक कमल है जिस कमल के हजारों पंखुड़ियां हैं, और वह गोलोक उस कमल की कर्णिका में विराजमान है। सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्य महत्पदम, तत्र कर्णिकारम तद्धाम तद अनंतांश संभवम। यह गोलोक वृंदावन, यह तद अनंत अंश संभवम, भगवान श्री अनंत के अंश से, या भगवान श्री बलराम जी ने के अनंत अंश हैं,
उनके द्वारा यह निवसित है, निवास किया जा रहा है। बलराम जी यहाँ निवास करते हैं, श्री कृष्ण यहाँ निवास करते हैं, और ये सहस्र पत्रों के समान है। उस पत्र की कर्णिका है, कर्णिका के मूल में एक बीज विराजमान है, जिस बीज को कहते हैं, उस बीज को हम लोग प्रायः जो लोग गायत्री से दीक्षित हैं वे जानते होंगे, बीज मंत्र। उसका अर्थ होता है क, ल, ई, म और नाद। उसमें 5 अक्षर होते हैं, जिसका वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मंत्रार्थ दीपिका में करते हैं कि वह बीज मंत्र जो है वह साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। तो वहाँ वो बीज विराजमान है, उनके साथ साथ कमल की पंखुड़ियों पर अनेक अनेक गोपियाँ विराजमान हैं। इस तरह से श्री ब्रह्मा जी अपने ग्रंथ में यंत्र के माध्यम से श्री गोलोक वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वैदिक संस्कृति में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो लोग यज्ञ करते होंगे, श्री यंत्र, कई तिकोने को लेकर के जब एक साथ जोड़ा जाता है तो यंत्रों का निर्माण होता है, एक गोल। तो यंत्र इसलिए प्रयोग किया जाता है जब किसी विभु या बहुत बड़ी वस्तु को छोटे रूप में प्रस्तुत करना हो तो उसे यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पूरे सृष्टि ब्रह्मांड की पूरी शक्ति को यदि एक शब्द में प्रयोग करना हो तो उसे कहेंगे ओम। ओम में अ, उ, म 3 शब्द हैं। अ, उ, म का अर्थ होता है जीव, भगवान और भगवान की शक्ति। तो यही 3 चीजें तो हैं पूरे इस जगत में और उस जगत में, भगवान के धाम में। उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को या पूरे गोलोक वृंदावन को एक छोटे से रूप में यदि प्रस्तुत करना हो तो यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से श्री ब्रह्म संहिता में यंत्र के माध्यम से श्री ब्रह्मा जी ने गोलोक वृंदावन धाम की महिमा की। और वहाँ गोलोक के विषय में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या। कृपया दोहराइए, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो वहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोलोक नामनी निज धामनी। यह गोलोक धाम किसका धाम है? निज धाम, ये श्री कृष्ण का धाम है। और तले च तस्या, उसके नीचे क्या क्या है? देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु। देवी, देवी का अर्थ है दुर्गा देवी, दुर्गा देवी का स्थान उसके नीचे। हरि धाम, देवी महेश भगवान शिव का धाम, शिव का लोक, और हरि धाम भगवान वैकुंठाधिपति का लोक, यह सब उसके नीचे है। तेते प्रभाव निचया, इन सब को जो शक्ति या प्रभाव इनका जो है यह भगवान श्री कृष्ण के कारण है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो वहाँ वर्णन आया कि गोलोक धाम सबसे ऊंचा धाम है। इस भौतिक जगत से भी परे जो धाम है वह है गोलोक वृंदावन धाम। और उस विषय में कहते हैं देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु। तो सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? देवी, उसके बाद महेश और उसके बाद हरि। तो श्री जीव गोस्वामी अपनी दिग्दर्शनी टीका में कहते हैं कि जब गोलोक का वर्णन हुआ तो गोलोक के नीचे तो वैकुंठ है, वैकुंठ के नीचे तो महेश का धाम है, और महेश धाम के नीचे देवी धाम। देवी धाम का अर्थ है यह जगत। यह जगत को दुर्गा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग का अर्थ होता है किला। यह जगत एक किला है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, और ये दुर्गा जी के द्वारा नियंत्रित है, इसलिए इसे देवी धाम कहा गया। इस धाम के ऊपर सदाशिव लोक है जहां भगवान शिव निवास करते हैं। उस सदाशिव लोक के विषय में कहा गया जिसका एक अंश अंधकारमय है और एक अंश प्रकाशमय है। प्रकाशमय स्थान पर सदाशिव भगवान जो
वास्तव में विष्णु तत्व ही है लेकिन भक्त भाव में वहां निवास करते हैं, वे सदाशिव लोक में इस जगत से परे निवास करते हैं। उसके ऊपर भगवान का श्री वैकुंठ धाम, भगवान वैकुंठाधिपति का श्री हरि धाम, और उसके भी ऊपर गोलोक वृंदावन। तो श्री ब्रह्मा जी जब वर्णन करने चले तो उन्हें चाहिए था कि वे कहते कि गोलोक के बाद हरि, महेश और देवी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपने लोक से जब गोलोक वृंदावन को देखने लगे तो सबसे पहले उन्हें दिखा क्या? देवी धाम। उसके ऊपर क्या दिखा? महेश का धाम। उसके ऊपर दिखा वैकुंठ, और उसके ऊपर दिखा गोलोक वृंदावन। तो यह गोलोक वृंदावन धाम की महिमा। गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा, उस धाम के विषय में एक और श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वह धाम कैसा? तो वो कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी एव निज रूपतया कला भी। वो आनंद चिन्मय रस से युक्त जो गोपियां हैं, जो भगवान की साक्षात कला स्वरूपा हैं, उनके अंश हैं, उनके द्वारा वह धाम उनके वे वहां निवास करती हैं। वे गोपियां जो भगवान की साक्षात शक्ति हैं, वे गोलोक वृंदावन में निवास करती हैं। ताभी एव निज रूप, वे गोपियां कौन है? वे गोपियां साक्षात श्री कृष्ण की निज रूप हैं। ताभी एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसति। वे श्री कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? गोलोक एव। एव शब्द के द्वारा यह बताया गया कि श्री कृष्ण गोलोक में ही निवास करते हैं। ताभी एव निज रूप तया कला भी गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यदि कोई कहे कि हाँ श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं, तो वह उस गोलोक में श्री कृष्ण निवास करते हैं, तो इस वृंदावन धाम का क्या यहाँ निवास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो शास्त्र में दूसरे वचन भी प्राप्त होते हैं। जब ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों से आघात हो करके जब वे वन के तरफ निकले तो श्री नारद मुनि उन्हें मिलते हैं, और नारद मुनि उनसे कहते हैं कि हे ध्रुव, कहाँ जाओ? जाओ वृंदावन जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटः शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वे ध्रुव महाराज से कहते हैं कि तत्तात गच्छ भद्रम ते, हे भद्र, हे तात, हे पुत्र, तुम वृंदावन जाओ। क्यों? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटः शुचि, ये यमुना के तट पर वह स्थित वृंदावन पुण्य क्षेत्र है। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, वह वृंदावन नित्य श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वहाँ नित्य ही निवास किया जाता है। तो नित्य का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन धाम को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कभी नहीं जाते। तो एक तरफ शास्त्र कहता है कि भगवान गोलोक वृंदावन गोलोक एव निवसति, गोलोक में ही निवास करते हैं, अन्य स्थान पर निवास नहीं करते, और दूसरे स्थान पर शास्त्र कहता है कि श्री कृष्ण इस वृंदावन में निवास करते हैं, गोकुल वृंदावन में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजधानी ततः साभूत श्री मथुरा के विषय में वर्णन आया। सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र सानिध्यम नित्यदा नित्यम सन्निहितो हरि। इस मथुरा के विषय में वर्णन आया कि नित्य भगवान श्री कृष्ण इस मथुरा में निवास करते हैं, इस मथुरा क्षेत्र में। तो एक तरफ तो वर्णन आता है कि भगवान गोलोक एव निवसति, और दूसरी तरफ वर्णन आता है कि श्री भगवान नित्य यहाँ निवास करते हैं। तो इसका सामंजस्य क्या? तो हमारे आचार्य कहते हैं इसका यदि देखा जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा वहाँ भी निवास करते हैं और यहाँ भी निवास करते हैं। भगवान अनेक स्थान पर निवास कर सकते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जैसे परमात्मा स्वरूप में भगवान, वही भगवान अनेक अनेक लोगों के हृदय में निवास करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, दो परमाणु में निवास करते हैं, परमाणु के बीच में जो स्थान है उसमें भी निवास करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में भी निवास करते हैं और इस धाम में भी निवास करते हैं। या
दूसरी तरफ से यदि इस पर विचार किया जाए तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वह जो गोलोक वृंदावन धाम ऊपर देवी महेश हरि धाम से भी ऊपर है, और यह जो वृंदावन धाम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे एक आचार्य कहते हैं अथ ऊर्ध्वतया भेद, अध ऊर्ध्वतया भेद। इन दोनों धाम के बीच में भेद क्या है? अध और ऊर्ध्व, एक नीचे है और एक ऊपर है, इसके अतिरिक्त कोई भी भेद नहीं है। यह वृंदावन धाम और वह गोलोक वृंदावन धाम, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो कितनी महिमा इस वृंदावन धाम की, कोई भेद नहीं। इसलिए श्री गोप कुमार जब बृहद भागवतामृत में उस गोलोक में गए, जब बृहद भागवतामृत में गोप कुमार श्री भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान को देख करके गोप कुमार, उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, भगवान के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और भगवान दौड़ करके गोप कुमार को आलिंगन किया और भगवान कहने लगे कि गोप कुमार तुम कहाँ थे? इतने जन्म से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए गुरु भेजा, शास्त्र भेजे, तुम कहाँ थे गोप कुमार? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में अत्यंत विह्वल हो गया। और ऐसा बोलते बोलते श्री कृष्ण अश्रु प्रवाहित करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े तो सारे के सारे गोप सखा वे सब आकर के गोप कुमार को पकड़े, अरे तुमने क्या किया ये इसको? और सब गोप कुमार को डांटना प्रारंभ किए। गोप कुमार स्वयं प्रेम में विवल होकर के वे भी मूर्छित हो गए। और वहां वर्णन आया कि गोप कुमार जब इस वृंदावन धाम में निवास करते थे, और जब वो गोलोक वृंदावन धाम पहुंचे तो वे देख रहे थे कि इस वृंदावन में और उस गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। उनके द्वारा यह निश्चय किया गया कि यह वृंदावन जो भूमि दिख रही है हमें, जो हमारे आंखों के सामने दिख रही है, इस भूमि में और उस गोलोक में कोई अंतर नहीं। कोई कहे कि अरे नहीं नहीं अंतर तो है, यहाँ तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ऐसा वर्णन किया गया शास्त्रों में। यहाँ तो चिंतामणि धाम है, यहाँ जितने सद्म हैं, जितने महल हैं, वे सब सद्म, सुकल्प वृक्ष, यहाँ सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, यहाँ के महल अनेक अनेक रत्नों से जटित महल हैं। तो हमें तो यहाँ क्या, हमें तो दिखता है ये ईटा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, हॉर्न, ट्रैफिक हमें तो उस वृंदावन का धाम का दर्शन नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमारी आंखों पर वास्तव में पर्दा पड़ा हुआ है। वृंदावन धाम वही है, लेकिन हम उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा है, विषय रूपी पर्दे हमारी आंखों को ऐसा ढक करके रखे हैं कि हम इस वृंदावन धाम के असली स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। ठीक है, कोई कहे कि चलो वृंदावन धाम के असली स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते तो छोड़ो के चले जाते हैं, दिख तो रहा भी नहीं है ऐसे भी कुछ। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, छोड़ के जाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। भले तुम इस वृंदावन धाम का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन वस्तु शक्ति के अनुसार यह वृंदावन धाम वही कृपा करेगा जो गोलोक वृंदावन धाम करता है। जैसे यदि कोई बच्चा अग्नि को स्पर्श करे और कोई बहुत बड़ा पीएचडी, डॉक्टर, लॉयर या जज, सुप्रीम कोर्ट का जज आकर के उस अग्नि को स्पर्श करे, तो क्या अग्नि यह विचार करेगी कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये तो सब जानता था लेकिन इसलिए इसको जलाना चाहिए और बच्चे को नहीं जलाना चाहिए, ये तो बेचारा मूर्ख है? ऐसा है? नहीं, दोनों को जलाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि अपनी वस्तु शक्ति के द्वारा पात्र और अपात्र पर विचार नहीं करती, उसी प्रकार यह श्री वृंदावन धाम यह विचार नहीं करता कि पापी आया है या पुण्यात्मा आया है। यह वृंदावन धाम उसी गोलोक वृंदावन धाम जैसी ही कृपा यहाँ पर किसी भी आने वाले व्यक्ति पर कर देता है। श्रीला प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि
यह वृंदावन धाम इतना पवित्र क्षेत्र है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि वह मेरे घर में आ रहा है, वह मेरा मेहमान है। और भगवान उस भक्त के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में जाए तो मेहमान के पीछे पीछे वह, उस घर का मालिक पीछे पीछे घूमते रहता है कि कैसे इसकी कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसको मैं पूर्ण कर दूं, इसको मैं प्रसन्न कर दूं। आजकल तो मेहमानों की लोग सोचते हैं कि कैसे भाग जाए, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। श्री भगवान अनंत गुण नायक, अनंत गुणों के समुद्र हैं वे तो यही सोचते हैं कि मेरे घर में आया है, मैं कैसे इसकी रक्षा करूं। तो यह है वृंदावन, और भगवान उस भक्त के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो उस गोलोक वृंदावन में और इस भौम्य वृंदावन में कोई भी भेद नहीं। अब एक आचार्य कहते हैं कि कुछ कुछ भेद है। क्या भेद है? एक तो भेद है कि अध ऊर्ध तया भेद, एक अध, एक नीचे स्थित है और एक ऊपर स्थित है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि देखो, नीचे स्थित है तो नीचे वाला होना चाहिए, जो ऊपर है वो ऊपर है, जो ऊपर है उसकी श्रेष्ठता होनी चाहिए। तो श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तत्वतः जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने किसी अवतार में आए, श्री कृष्ण ही रहते हैं, तत्वतः उनमें भेद नहीं रहता। उसी प्रकार से श्री वृंदावन जो ऊपर स्थित है तत्व रूप में, यहाँ जब स्थित हो जाता है तो उसमें भी कोई भेद नहीं रहता। और कोई प्रश्न करे कि नहीं नहीं देखो, उस गोलोक वृंदावन में तो नित्य सिद्ध पुरुष रहते हैं, वहाँ गोपियाँ, गोप, नंद महाराज, यशोदा, वे सब रहते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वे तो मरणशील, आज जीते हैं कल मर जाएंगे, उनको बीमारी हुई रहती है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि नहीं, इस दृष्टिकोण से भी इस श्रीधाम वृंदावन की, इस गोकुल वृंदावन की महिमा को कम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ निवास करता है, भले देखने में वो आता हो कि वो बुढ़ापा को प्राप्त होकर के मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जा रहा है? वो श्री भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए इस धाम में कोई अंतर नहीं। इसलिए हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत में एक पुराण के श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठादपि गरीयसी दिनम एक निवासेन हरि भक्ति अभिजायते। आदि पुराण का यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत में उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि अहो मधुपुरी धन्या, यह मधुपुरी धन्य है। कितनी धन्य है? वो कहते हैं वैकुंठाद अपि गरीयसी, या वैकुंठ से भी अधिक धन्य है। और दिनम एक निवासेना, एक दिन निवास करने मात्र से हरि भक्ति भिजायते, उस भक्त को हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि वैकुंठादपि गरीयसी, क्या वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में तुलना की जा सकती है? वैकुंठ परम ऐश्वर्यशाली धाम है और गोलोक परम माधुर्य का धाम है। इसलिए वह कहते हैं कि यहाँ वैकुंठ का अर्थ है गोलोक वृंदावन, और यह कहते हैं कि यह जो श्रीधाम वृंदावन जिसे हम यहाँ अभी देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जिसका हमें संग प्राप्त हो रहा है, यह श्रीधाम वृंदावन उस गोलोक वृंदावन धाम से भी अधिक श्रेष्ठ है। यह मेरे वचन नहीं यह श्री बलदेव विद्याभूषण के वचन है। श्री रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत में एक और श्लोक कहते हैं, यत्तु गोलोक नाम स्यात् तत्तु गोकुल वैभवम। अब कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि यत्तु गोलोक नाम स्यात्, वह जो गोलोक वृंदावन धाम नाम का जो धाम है वह क्या है? कहते हैं वह इस गोकुल का वैभव है। और कहते हैं तदात्म वैभवत्वांच तस्य महिमा उन्नते। अब कोई कहे कि नहीं वैभव का क्या अर्थ है? वैभव का अर्थ समान
तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जो वैभव शब्द का प्रयोग किया गया उसकी महिमा की उन्नति के संबंध में प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है कि यह धाम एक स्वरूप से तो कोई अंतर नहीं, दूसरे स्वरूप से हमारे आचार्यगण कहते हैं कि यह श्री वृंदावन उस गोलोक वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अब इस धाम की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कृष्ण की दो प्रकार की लीला है, एक है प्रकट लीला और एक है अप्रकट लीला। कौन कौन सी? और अप्रकट लीला, दो प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की। तो प्रकट लीला का अर्थ होता है जब श्री भगवान यहां इस वृंदावन धाम में अवतरित होकर के इस वृंदावन धाम में अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। माखन चोरी करते हैं, श्री भगवान गौओं को चुराते हैं, रास आदि क्रीड़ाएं करते हैं, तो इसी वृंदावन धाम में करते हैं। तो प्रकट रूप से सारे जीवों को वह लीला का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है, वह है प्रकट लीला। लेकिन एक दूसरी प्रकार की लीला है जिसे कहते हैं अप्रकट लीला। अप्रकट लीला का अर्थ होता है जब श्री भगवान का अवतार काल समाप्त हो जाता है तो श्री भगवान निरंतर इस धाम में अप्रकट रूप से लीला करते रहते हैं, उसे कहते हैं अप्रकट लीला। इसलिए श्री भगवान इस धाम को त्याग करके कभी नहीं जाते। अब गोलोक वृंदावन में बस एक ही प्रकार की लीला है, वह क्या? प्रकट लीला। गोलोक वृंदावन में प्रकट रूप से निरंतर भगवान वहां लीला करते रहते हैं। लेकिन इस श्री धाम वृंदावन में भगवान प्रकट लीला तो जब अवतार काल में करते हैं और जब अवतार काल समाप्त हो जाता है तो भगवान अप्रकट लीला करते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब श्री भगवान का अवतार काल आता है तो भगवान कहाँ से आते हैं? अवतार का अर्थ होता है अवतरण। अवतरण का अर्थ होता है नीचे उतरना। जब भगवान के अनेक अनेक अवतार होते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये सब जब अवतार होते हैं तो क्या होता है? श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक से नीचे उतर करके इस भूमि पर आ करके भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, उसे कहते हैं अवतार, अवतरण करना। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अवतार का समय आता है तो जो कृष्ण इस वृंदावन धाम में अप्रकट रूप से विराजमान होते हैं वही श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए और जब श्री भगवान के अवतार काल की समाप्ति का समय आता है तो वही श्री कृष्ण जो प्रकट रहते हैं वे अप्रकट हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि वो कृष्ण गोलोक वृंदावन से नहीं आते हैं, वे इस गोलोक में और इस वृंदावन में कोई अंतर नहीं। इसलिए वही कृष्ण जो अप्रकट रूप से यहाँ थे वे प्रकट हो जाते हैं, वही अप्रकट हो जाते हैं और निरंतर इस वृंदावन धाम में श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसलिए वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। शास्त्र कहता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन का परित्याग करके एक पद भी बाहर नहीं जाते। अब यह एक अन्य विषय हो जाएगा कि कैसे नहीं जाते तो उस विषय पे तो हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कुछ श्लोकों की चर्चा करनी है। तो श्री भगवान की ये महिमा, एक आचार्य तो कहते हैं कि यह धाम बहुत श्रेष्ठ। क्यों? यह धाम उस गोलोक वृंदावन धाम से भी श्रेष्ठ चार तरीके से। क्योंकि यहाँ पर भगवान की जन्म लीला होती है, गोलोक वृंदावन में भगवान की जन्म लीला नहीं होती। गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन किसी को यह याद नहीं कि भगवान का जन्म कब हुआ। इसलिए लेकिन यहां पर श्री भगवान प्रकट रूप में मां यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। और एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में तो यहां वर्णन आया, यहां तक वर्णन आया कि श्री भगवान मां को प्रसव पीड़ा देकर के जन्म देते हैं ताकि मां का वात्सल्य और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त करे। तो यहां तो जन्म लीला, तो जन्म लीला यहां पर होती है, गोलोक में नहीं होती। असुर वध लीला, असुरों का वध इस धाम में होता है, उस गोलोक वृंदावन धाम में असुर तो है ही नहीं। वहां क्रीड़ा रूप में कुछ असुर भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा बना दिए जाते और भगवान उन क्रीड़ा रूप असुरों को, अब कोई खिलौना दे दे आपको तो खेलने में कितना मजा आएगा। लेकिन यहां पर जब लीला होती है तो रियल एडवेंचर होता है यहाँ पर श्री भगवान के लिए।
श्री बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वहां पर केशी, एक बार केशी आया, योग माया शक्ति के द्वारा केशी आया वहां उस गोलोक वृंदावन धाम में। तो भगवान देखे अरे ये केशी, तो भगवान ने अपनी उत्तरीय वस्त्र को निकाला, उस केशी के मुख में डाला, अपने गोप सखा को बोला चलो पीछे चढ़ जाओ, और ये पूरे वृंदावन धाम की पूरी परिक्रमा उन्होंने आकाश मार्ग से की, नीचे आ गया केशी, अपने आप चला गया। तो यह है गोलोक वृंदावन धाम की लीला। लेकिन यहाँ जब राक्षस आते हैं तो वास्तव में भगवान, जब अघासुर आया तो भगवान भय में चले गए। श्री भगवान को वह अति उत्साह और वह अति उत्कृष्ट रस का अनुभव इस भव्य वृंदावन धाम में होता है। इसलिए असुरवध की भी लीला यहाँ होती है, असुरवध की लीला वहां नहीं। तीसरा, मथुरा का गमन और मथुरा से आगमन, यह जो दोनों प्रकार की लीला है यह भी इस भव्य वृंदावन में होती है, गोलोक वृंदावन में नहीं होती है। इसलिए इन 4 लीलाओं के कारण यह वृंदावन धाम अधिक श्रेष्ठ है, हमारे आचार्य कहते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो एक स्थान पर कहते हैं कि देखो वह गोलोक वृंदावन धाम, वह तो सिद्ध पुरुषों के द्वारा वहाँ निवास किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भजन की सिद्धि को प्राप्त करे और अपने स्वरूपगत सेवा को प्राप्त कर ले, तब वह गोलोक वृंदावन धाम में जाकर के सेवा प्राप्त करेगा। लेकिन इस वृंदावन धाम की ऐसी कृपा कि कोई व्यक्ति साधक भी क्यों ना हो, वह इस वृंदावन धाम में आकर के निवास कर सकता है। तो यह तो सिद्धों की भूमि है और साधकों की भूमि है, वह भूमि तो केवल और केवल सिद्धों की है। इसलिए हम जैसे साधकों के लिए भी यह वृंदावन धाम कृपा करके अपने रज का स्पर्श कराता है। तो ऐसी अद्भुत कृपा है वृंदावन धाम की। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर श्री भगवान जब वरुण लोक गए, नंद महाराज द्वादशी के दिन यमुना स्नान करने के लिए गए और वरुण के अनुचरों ने नंद महाराज को पकड़ करके ले करके उन्हें वरुण लोक चले गए। श्री भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक जाकर के नंद महाराज को छुड़ा करके ले आए। वहाँ पर वरुण देव श्री कृष्ण की अर्चना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। यह सब देख करके नंद महाराज चकित, अरे ये तो हमारा लाला, इसकी पूजा अर्चना ये वरुण देवता कर रहे हैं। नंद महाराज पानी से बाहर आकर के सारे वृंदावन वासियों को बताया। सारे वृंदावन वासी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अरे हमारा लाला कुछ बहुत बड़ा देवता है, लगता है ये विष्णु है, ऐसा सोचने लगे। गर्ग मुनि के वचनों पर विचार करने लगे। गर्ग मुनि ने कहा था नारायण समो गुण है, यह जो श्री कृष्ण है नारायण के समान गुण वाला है। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां आ करके, सबसे पहले तो सारे सखा लोग आए श्री कृष्ण के पास। वो कहने लगे अरे कृष्ण, हमने सुना कि तुमने वरुण लोक लेके गए थे, हमारी भी इच्छा है, थोड़ा हम लोग को भी वैकुंठ का दर्शन करा दो। तो सारे गोप सखा जब ऐसे कहने लगे तो श्री कृष्ण कहे ठीक है, तुम लोग को वैकुंठ का दर्शन कराने लगे। पूरे व्रज में ये बात फैल गई कि श्री कृष्ण अपने सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराने वाले हैं। कह दिया कि एकादशी के दिन मैं तुमको वैकुंठ लेके चलूंगा। पूरे व्रज में ये बात फैल गई। सारी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां कृष्ण के पास आ गई, लाला इधर सुन, इधर आ लाला, अरे ये तो सखागण, ये तो बड़े नए हैं, हमारी अभी उम्र है, हम लोगों को अभी वैकुंठ जाने का समय है, तू हम लोग को मोसो दर्शन करा दे, हमारा वैकुंठ का दर्शन करा दे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को भी दर्शन करा दूंगा। तो पूरे वृंदावन वासियों को श्री कृष्ण वैकुंठ का दर्शन कराने के लिए सबको कहे कि चलो सब लोग डुबकी मारो, 1 2 3 सब लोग डुबकी मारे। यमुना जी में सब लोगों ने डुबकी मारा और डुबकी मारते सब लोग पहुंच गए गोलोक वृंदावन। तो वह वैकुंठ है गोलोक, वहां हमारे आचार्यगण कहते हैं। सब लोग गोलोक वृंदावन पहुंचे, देखे कि राधा कृष्ण विराजमान है सिंहासन पर, वहां अनेक देवी देवता अस्त्र सब विराजमान, सब वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान के इस स्वरूप को देख करके सारे गोलोक वृंदावन वासी दूर से देखते कि भगवान की ये सब स्तुति कर रहे हैं। थोड़ा पास जाने को जाते तो सब रोक देते, रुको, नो एंट्री, वीजा नहीं है आपके पास अभी इधर। तो दूर से ही दर्शन होता। वो बोले कि हमारा लाला इतना इसकी इतनी पूजा कर रहे हैं सारे देवतागण। माँ यशोदा सोचती कि अरे मैं इसको थोड़ा सा माखन खिलाऊं, थोड़ा दूध पिलाऊंगी, इसको थोड़ा आलिंगन करूंगी तो कोई पास जाने नहीं देता। बोले ये वैकुंठ किस काम का, हमें तो वही वृंदावन चाहिए जहां हम रहते थे, चलो वापस।
वहां पर भी हमारे आचार्यगण कहते हैं कि यह वृंदावन धाम उस गोलोक से भी श्रेष्ठ, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्यमय गोलोक का प्रकाशन श्री भगवान ने किया। जैसे कोई व्यक्ति, वहाँ हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यदि उसका बटुआ खो जाए, उसका बहुत सारा धन यदि खो जाए और खोने के बाद यदि उसका बटुआ फिर से मिल जाए, तो जो सुख मिलता है उसको, उस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता। खोया हुआ धन जैसे मिल जाता है तो उसे बहुत सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार श्री भगवान अपने वृंदावन वासियों को उस गोलोक के ऐश्वर्य का दर्शन करा करके, जब गोलोक का ऐश्वर्य दर्शन किया तो सब लोग सोचे कि अरे हमारा वो वृंदावन ही ठीक था, कम से कम अपने लाला को खिला पाते थे, आलिंगन कर पाते थे। यहाँ पर ये इतना बड़ा हो गया है, इसकी सब देवता पूजा कर रहे हैं, हमारे तो एंट्री नहीं इधर। तो खोया हुआ धन जब फिर से वृंदावन वासियों को इस वृंदावन धाम में आकर के प्राप्त हुआ तो उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति हुई, और इसलिए भगवान ने यह लीला रची। तो यह धाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस धाम के विषय में कहा गया कि जब प्रलय होता है, प्रलय काल के आ जाने पर भी इस धाम का प्रलय नहीं होता, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र के ऊपर यह धाम विराजमान होता है। इसलिए इस धाम में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करे वह सीधे गोलोक वृंदावन को पहुंचता है। आदि पुराण के एक वचन में कहा गया, त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या, इस तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है। क्यों? यत्र वृंदावनम पुरी, यह पृथ्वी इसीलिए धन्य है क्योंकि यहां पर वृंदावन है। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी। और कहते हैं तत्रापि गोपिका पार्था, श्री कृष्ण के वचन है, क्योंकि यहां पर गोपिकाएं हैं, और राधा भिदा मम, क्योंकि यहां श्रीमती राधा रानी निवास करती हैं। इसलिए इस पृथ्वी की महिमा है वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम इस पृथ्वी पर है, इसलिए इस वृंदावन धाम की महिमा है। अब हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी इन श्लोकों पर, तो कुछ ही समय हमारे पास बाकी है, इसलिए हम लोग इन श्लोकों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक में हम लोगों ने 2 पंक्ति कर ली थी, तीसरी पंक्ति रह गई थी, मैं सोचा था तो आज फिर से प्रारंभ करेंगे। न योग सिद्धिर्न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोकेऽपि न पार्षदत्वम् प्रेमापि न स्यादिति चेत्तरां तो ममास्तु वृंदावन एव वासः। इसलिए महिमा का व्याख्यान करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वह वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए, और यहाँ तक कह दिया कि मुझे भगवत प्रेम भी नहीं चाहिए। प्रेमापि न स्यादिति चेत्तराम तो ममास्तु वृंदावन एव वासः, मुझे तो केवल और केवल इस वृंदावन में वास चाहिए। एक भक्त मुझसे आए और पूछे कि प्रभु हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे वो भगवत प्रेम भी नहीं चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो वृंदावन के वासी होते हैं उन्हें वैकुंठ प्रेम नहीं चाहिए, उन वैकुंठाधिपति के प्रति उन्हें प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। इसलिए कहते हैं प्रेमापि न स्यात्, यह पहला। और दूसरा अर्थ है कि जिसे श्री वृंदावन धाम का वास प्राप्त हो गया उसे तो घालू में प्रेम प्राप्त हो गया। इसलिए यदि कोई कह भी दे कि मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन वास चाहिए, तो ये तो उस भक्त की चतुराई है कि वो कह रहा है कि मुझे वृंदावन वास दे दो, प्रेम तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगा। जय कृष्ण भजे सई बड़ चतुर तो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तीसरा अर्थ है कि एक न्याय के अनुसार जब किसी वस्तु के उत्कर्ष का वर्णन किया जा रहा हो
और यदि उसमें किसी वस्तु की निंदा कर दी जाए तो वह निंदा वास्तविक नहीं होती। इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि प्रेमापि न स्यात्, तो इसका अर्थ प्रेम को त्यागना नहीं है, इसका अर्थ वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है कि प्रेम वृंदावन धाम का वास प्राप्त करने मात्र से ही प्रेम उसमें सन्निहित प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह तीसरा अर्थ। एक बार एक भक्त यहाँ वृंदावन धाम में निवास करते हुए भगवान के नाम का निरंतर जप करते, 24 घंटे, की शयने की भोजने की वा जागरणे अहर निश चिंत कृष्ण बलह वदने, सोते जागते खाते पीते भगवान के नाम का जप करते करते, भगवान का नाम जप करते और अनेक वर्षों तक इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया भगवान का नाम जप करते करते। एक बार उनके गुरु उनसे मिलने के लिए आए और कहने लगे, जैसे उन्हें प्रणाम किया तो वे उनके शिष्य कहने लगे कि गुरुवर, मैं अनेक वर्षों से भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझ में प्रेम उदित नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। और इस प्रकार से क्रंदन करने लग गए। तो जब क्रंदन करने लगे तो उनके गुरु विचार किए और कहने लगे कि ठीक है, तुम्हें अब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा करो, मैं आज तुम्हें प्रेम की प्राप्ति करा दूंगा। आज तुम्हें एक काम करना होगा। बोले ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं अनेक वर्षों से यहाँ विराजमान हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, ये जो तुम्हारी जप माला है ये मुझे दे दो और नाम जप करना बंद कर दो, तुम्हें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनके तो होश छूट गए। बोले कि नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं भगवान के नाम का जप करना बंद नहीं कर सकता। उनके गुरु ने कहा यही तो प्रेम की प्राप्ति है वास्तव में। तो जो भक्त होते हैं उन्हें प्रेम प्राप्त हो भी जाए तो भी लगता है कि उन्हें प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के प्रेमापि न स्यात्, मुझे तो प्रेम प्राप्ति हुई नहीं, चलो वो भी नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे वृंदावन में वास ही मिल जाए। इसलिए प्रेमापि न स्यादिति चेत्तराम तो। और हर एक पंक्ति के अंत में कहते हैं ममास्तु वृंदावन एव वासः, मुझे वृंदावन में ही वास आए। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं तारणं जनुर्यत्र विधिर्ययाचे सद्भक्त चूड़ामणिरुद्धवोऽपि वीक्ष्यैव माधुर्यधुरां तदस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह वृंदावन धाम कितना श्रेष्ठ। तारणम जनुर यत्र विधिर ययाचे, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी विधि याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या? तारणम जनुर, मुझे तृण रूपी यहां जन्म मिल जाए। वे श्री ब्रह्मा जी जो इस पूरे जगत के विधाता हैं, ब्रह्मा या एष जगदंड विधान करता, वे इस पूरे जगत के विधाता हैं। वे ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस वृंदावन धाम में कौन सा जन्म मिले? तृण का, मुझे तृण का जन्म मिल जाए। और सद्भक्त चूड़ामणिरुद्धवोऽपि, सद्भक्त, सद्भक्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ भक्त। श्रेष्ठ भक्तों में चूड़ामणि कौन है? उद्धव। भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त है उद्धव। और उद्धव के द्वारा भी यही प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मुझे वृंदावन धाम में एक गुल्म लता के रूप में जन्म प्राप्त हो जाए। क्यों? वीक्ष्यैव माधुर्य धुराम तदस्मिन्, क्योंकि वे इस वृंदावन धाम की माधुर्य धुरा को देखते हैं। जब इस वृंदावन धाम में भगवान की लीला का दर्शन करते हैं ऐसे भक्त, तो ब्रह्मा, शिव और उद्धव जैसे सद्भक्त चूड़ामणि भी यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे तृण रूपी जन्म प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी श्री वृंदावन धाम में आकर के भगवान के प्रति उन्होंने एक अपराध किया। उन्होंने भगवान की गैयों को और भगवान के गोप सखाओं को हरण कर लिया, चुरा करके लेके चले गए।
ब्रह्मा जी को जब यह समझ में आया कि मैंने भगवान के अपराध किया है तो वापस आए। ब्रह्मा जी जब वापस आए और भगवान की अनेक अनेक स्तुतियां करने लगे। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्तुति यदि देखा जाए तो प्रहलाद महाराज की स्तुति, श्री ब्रह्मा जी की स्तुति, ये सबसे बड़ी स्तुतियों में से एक है। तो अनेक अनेक प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान वहां खड़े हो जाते, ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से वहां खड़े होकर के भगवान की प्रशंसा करते, उनकी प्रार्थना करने लगे, अनेक स्तुतियां करने लगे। भगवान उनकी तरफ मुख भी नहीं करके देखते, भगवान इधर कर लेते अपना मुख। भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा जो अपराध हुआ था वही इंद्र के द्वारा भी भगवान का अपराध हुआ। इंद्र ने गिरिराज धारण करके, इंद्र ने गिरिराज पर प्रहार करके व्रजवासियों को मारने का अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध था। ब्रह्मा जी ने तो केवल गोप सखाओं को चुराया। इंद्र के द्वारा जो अपराध किया गया बड़ा अपराध था एक प्रकार से। लेकिन इंद्र के उस अपराध से भगवान श्री कृष्ण को 7 दिन तक गिरिराज के नीचे अपने व्रजवासियों का संग एक साथ प्राप्त हुआ। इसलिए इंद्र के अपराध को भगवान ने जल्दी क्षमा कर दिया। 7 दिन तक हर एक भक्तों का संग। विचार कीजिए, भगवान जब अपनी नित्य लीला में रहते हैं तो सुबह में माँ यशोदा के साथ, दोपहर में गोप सखाओं के साथ, रात्रि में गोपियों के साथ। लेकिन हर भक्त चाहता है जब वो रात्रि में गोपियों के साथ रहते तो गोप सखा, वे सारे गोप सखा रात भर इसी चिंतन में रहते कि कब सुबह होगी। और कभी कभी तो 12-1 बजे रात को आकर के कन्हैया को चिल्लाने लगते, कन्हैया कन्हैया चलो चलो गाय चराने का समय आ गया। माँ यशोदा कहती कि अरे अभी तो सूरज ढलने में इतना समय बाकी है, तुम लोग वापस जाओ। तो वे गोप सखा इच्छा करते, वे गोपियां जब श्री कृष्ण गाय चराने चले जाते तो वे गोपियां इच्छा करती कि कब हमें श्री कृष्ण का संग प्राप्त होगा। जब शाम के समय श्री कृष्ण लौट करके आते तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करके वे इन गोपियों का हृदय तृप्त होता। सांझे समय साज साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मनोहि हरि आवत हरू हरू, शीश मोर मुकुटल कुट कर लिन्हे ओढ़े। तो वे एक कवि कहते हैं कि जब भगवान सांझे समय साज साज ग्वाल बाल साथ लिए, ग्वाल बालों को साथ लेकर के सांझे समय जब भगवान लौटते तब गोपियों का हृदय वह कुछ उन्हें सुख की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार से माँ यशोदा सोचती, माँ यशोदा जब श्री कृष्ण उधर चले जाते, वन में चले जाते, तो माँ यशोदा सोचती कि कब कृष्ण का दर्शन होगा। और उनके नेत्र अश्रुओं से प्रवाहित होते हुए निरंतर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हमेशा माँ यशोदा सोचती रहती कि कोई राक्षस तो नहीं आ गया, कुछ हो तो नहीं गया। इस प्रकार माँ यशोदा चिंतन करती रहती। लेकिन गोवर्धन लीला में श्री भगवान को 7 दिन तक अपने हरेक भक्तों का संग एक साथ प्राप्त हो गया। इसलिए इंद्र के उस अपराध को भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो अपराध हुआ उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान के, यहाँ इंद्र के अपराध के द्वारा भगवान को अपने भक्तों का संग प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी के अपराध के द्वारा भगवान को अपने भक्तों का संग दूर हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने तो श्री कृष्ण उन पर कुछ भी विचार नहीं करते। अंत में ब्रह्मा जी को समझ में आया कि नहीं, इससे काम चलेगा नहीं। जब तक मैं इस वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान नहीं करूंगा, जब तक व्रजवासियों के विषय में बोलना नहीं प्रारंभ करूंगा, प्रभु मेरे ऊपर देखने वाले भी नहीं। और इसलिए अंतिम के 8-10 श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी ने वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अनेक श्लोक। अहो भाग्यम अ और ह, ये दोष। अ और ह का अर्थ होता है, जब पूरी संस्कृत की वर्णमाला जो है वो भगवान शिव के डमरू से निकली है, और उसका जो शब्द निकला वह था अ, और जो अंतिम शब्द निकला, अंतिम ध्वनि जो निकली वह था ह।
तो अ और ह के बीच में ही सारे शब्द आते हैं। तो ब्रह्मा जी जब वृंदावन और वृंदावन वासियों की स्तुति करने चले तो उन्हें शब्द प्राप्त नहीं हो रहे थे कि मैं किस शब्द से इस वृंदावन धाम की व्याख्यान करूं, इसकी महिमा का व्याख्यान करूं। इसलिए उनके मुख से निकल गया अहो अह, कि उन्हें शब्द नहीं प्राप्त हो रहे थे। अब वो विचार करने लगे कि नहीं नहीं, फिर से प्रयास करता हूं। फिर से सोचने लगे कि वृंदावन धाम के विषय में मैं कौन सा ऐसा शब्द निकालूं जिसके द्वारा वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान किया जा सके। तो एक बार फिर से उनके मुख से निकल गया अहो। इसलिए अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। कितना भाग्य है इन वृंदावन वासियों का, उस भाग्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अब मुझे ब्रह्मा जी को शब्द प्राप्त नहीं हो रहे, आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपको जोड़ लीजिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए अहो भाग्यम, उस वृंदावन धाम की क्या महिमा। और इसलिए वृंदावन धाम के विषय में श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस गोकुल में एक तृण का जन्म मिल जाए, तिर्यक योनि मिल जाए, मुझे एक पशु बना दीजिए, मुझे तृण बना दीजिए, मुझे यहाँ की एक धूली कण बना दीजिए। श्री भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा, अरे तुम कहाँ उस ब्रह्मलोक में ऊंचे निवास करते हो और इस वृंदावन में इन गोप सखाओं के साथ, गोकुल वासियों के साथ, इन अहिरों के साथ निवास करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, ये अहिर नहीं है, ये तो आपके साक्षात सेवक हैं। आप परात्पर परब्रह्म हैं और इस वृंदावन धाम या वृंदावन धाम उस गोकुल, उस गोलोक वृंदावन धाम से अभिन्न है। इसलिए हे प्रभु, मुझे यहाँ पर कुछ भी बना दीजिए, मैं तो इन व्रजवासियों की सेवा करने के लिए इस वृंदावन धाम में निवास करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तृण रूप में, एक धूली कण रूप में निवास करूँगा, जिसके माध्यम से मुझे वृंदावन वासियों के चरण का रज निरंतर प्राप्त होता रहे। यह श्री ब्रह्मा जी की अभिलाषा। अहोति धन्या व्रजगो रमण्या स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा याशाम विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रिप्तये नाद्यापि चालमध्वरा। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो अति धन्या, यहाँ की गाय, यहाँ की व्रज रमणियाँ, यहाँ की गोपियाँ, ये कितनी धन्य है, अति धन्य। क्यों? क्योंकि स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा। हे प्रभु, आपने इनके स्तन के अमृत को अति मुदा, अत्यंत मोद पूर्वक पिया। श्री कृष्ण जब बछड़ा बने और गोप सखा बने तो हरेक व्रज की माताओं का दुग्धपान किया, हरेक गौओं का दुग्धपान किया और अति मोद से वर्णन किया कि कभी कभी श्री भगवान गैयों का दूध पीने के लिए इतने उत्सुक हो जाते कि गाय दूही जाए उसके लिए इंतजार नहीं, उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते, स्वयं उनके थन में मुख लगा करके भगवान गाय का दूध पीने लगते। तो उन व्रज की गायों की महिमा का कौन वर्णन करे। अहो अति धन्या व्रजगो रमण्या स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा। वे प्रभु जिनको यज्ञ में अनेक अनेक मंत्रों के द्वारा अनेक ब्राह्मण आज तक पुकारते रहते हैं, न चाल मध्वरा, वे प्रभु उन यज्ञों में कभी प्रकट नहीं हुए। आज तक यज्ञ भूख कहलाते हैं प्रभु, आज तक यज्ञ में आकर के प्रकट होकर के उन्होंने भोग नहीं किया, लेकिन इस वृंदावन वासियों के प्रेम का आस्वादन भगवान साक्षात रूप में करते हैं। और उद्धवोपि, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे यहाँ पर जन्म मिल जाए, तृण रूप में जन्म मिल जाए। और उद्धवोपि, उद्धव भी आए वृंदावन में, उद्धव भी आए और उद्धव ने भी यही प्रार्थना की कि याशाम अहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम। मुझे भगवान की इन गोपियों के चरण रज प्राप्त हो और मैं यहाँ गुल्मलता के रूप में निवास करूं। श्री भगवान ने उद्धव को भेजा यहाँ पर कि जाओ उद्धव, थोड़ा ज्ञान का उपदेश कर दो। कहा घनश्याम से उद्धव ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व है समझाना। भगवान ने गोपियों को तत्व समझाने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो उद्धव यहाँ वृंदावन में आए और सोचे थे कि मैं गोपियों को तत्व उपदेश करूँगा, लेकिन एक कवि कहते हैं उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। वृंदावन में जब आ रहे थे उद्धव, तो यहाँ वृंदावन की करील कुंजों में उनकी उत्तरीय वस्त्र फंस गए। तो वृंदावन में करील की कुंजों पर जब वस्त्र फंस गए तो एक कवि कहते हैं कि उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने।
यहाँ एक स्थान है वृंदावन में जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी का अर्थ है कि श्री उद्धव अपने तत्व को ज्ञान रूपी वस्त्र में बांध करके ले आए थे। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उसकी गुदड़ी हो गई, वो चिथिर पिथिर होकर के इधर उधर गिर गया। तो वृंदावन का रज स्पर्श करते ही उद्धव के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। मथुरा से चले उद्धव और वृंदावन पहुंचते पहुंचते उन्हें वृंदावन के प्रेम का कुछ अनुभव होने लगा। और जब गोपियों से चर्चा की तब तो उद्धव कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो इस वृंदावन में धाम में निवास मिल जाए। जब वापस गए उद्धव जब वापस गए तो भगवान से कहा कि गोपियां आपके विरह में अत्यंत व्याकुल हैं, आपको जाना चाहिए। तो प्रभु कह रहे थे कि हाँ मैं तो चला जाऊंगा, ठीक है, मेरे ये कार्य है। बोले कि आपको जाना है, मत जाइए, मैं जा रहा हूं यहां से। तो उद्धव तो बिल्कुल सोचने लगे कि मैं कब वृंदावन फिर से जाऊंगा। इसलिए उद्धव ने भी प्रार्थना की। और इसलिए यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मैं कब उस वृंदावन धाम में एक तृण का जन्म पाऊं। अनंत व्याख्या है इन सब शब्दों की, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि हमें अन्य श्लोक भी करने हैं। इसलिए यहाँ उद्धव और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं किम ते कृतम हंत तपः शितीति गोप्योऽपि भूमे स्तुवते स्म कीर्ते येनैव कृष्णाङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ गोपियों के वचन को उद्धृत कर रहे हैं। गोपियों ने रास में एक वचन कहे, किम ते कृतम हंत तपः शितीति। शिति का अर्थ होता है पृथ्वी। और गोपियों ने पृथ्वी से प्रश्न किया जब श्री भगवान रासलीला में अप्रकट हो गए, श्रीमती राधा रानी को लेकर के चले गए और गोपियां कृष्ण अन्वेषण करने के लिए वृंदावन में अनेक अनेक स्थानों पर जाने लगी। तो वे अनेक वृक्षों से, लताओं से, मंदार से, पुष्पों से, सबसे पूछती कि तुमने कृष्ण को देखा, तुमने कृष्ण को देखा। और अंततः उन्होंने कहा कि देखो कृष्ण कहीं भी होंगे, भले इन वृक्षों ने नहीं देखा होगा, अवश्य उनके चरण कमल इस क्षिति, इस भूमि पर पड़ रहे होंगे, इसलिए यह भूमि अवश्य जानती होगी कि कृष्ण कहाँ है। और वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की छाप को देख करके गोपियों ने कहा कि हे भूमि, तुमने तो उन भगवान का स्पर्श पहले भी उनके अवतार में प्राप्त किया था। भगवान के शुकर रूप में पृथ्वी ने उस स्पर्श को प्राप्त किया था। भगवान ने अपने दंत पर उस पृथ्वी को धारण किया था, भगवान की वो प्रिया बनी। तो वे पूछ रही हैं आज कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया, किमते क्षिति इति हंत तपः। हाय हाय, हे पृथ्वी, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का साक्षात स्पर्श तुम्हें प्राप्त होता रहता है। और इस प्रकार से गोप्योपि भूमे स्तुवते स्म कीर्तिम, गोपियों ने जो इस प्रकार से भूमि का स्तवन किया रासलीला में, क्या कि ये नहीं वह कृष्णांग्र पदांकितेस्मिन्, कि तुम्हें कृष्ण के अंग्री चरण कमलों की छाप अंकित तुम्हारे इस शरीर पर निरंतर कृष्ण के चरण कमलों की छाप पड़ी रहती है। तुमने ऐसा कौन सा तप किया था, हमें वह तप बता दो, हम भी वैसा ही तप करेंगे कि हमें भी कृष्ण का संग निरंतर प्राप्त हो। इसलिए ऐसे वृंदावन धाम की महिमा, मुझे इस वृंदावन धाम में वास चाहिए। ममास्तु वृंदावन एव वासः। यह भूमि वास्तव में पवित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वृंदावन धाम है। एक आचार्य कहते हैं कि यदि भूमि एक स्त्री है तो उसका ललाट है श्री वृंदावन। जैसे किसी भी व्यक्ति का जो सबसे ऊंचा भाग या सबसे श्रेष्ठ भाग होता है वह होता है उसका ललाट। तो यदि भूमि स्त्री है तो ललाट है श्री वृंदावन,
और जैसे स्त्री की शोभा सिंदूर से होती है, उसी प्रकार वह ललाट पर, उस वृंदावन रूपी ललाट पर सिंदूर है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। इसलिए यह भूमि धन्य है। भगवान के चरण कमलों का साक्षात स्पर्श और चरण कमल नित्य इस वृंदावन धाम में अंकित रहते हैं। तो यह है वृंदावन धाम की उस महिमा। निरंतर भगवान के चरण कमल वहां पाए जाते हैं। ततश्च पौगंड वयः श्रितो व्रजे बभूव तस्तु पशुपाल सम्मतः, 10-15-1 में वर्णन किया गया। ततश्च पौगंड वयः श्रितो व्रजे बभूव तस्तु पशुपाल सम्मतः वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। वह वृंदावन भगवान के उस चरण कमलों से निरंतर स्पर्श किया जाता है। भगवान जब पौगंड लीला में गायों को चराने के लिए आए, पहले दिन, अब तक भगवान बछड़ा चरा रहे थे, जब गोप बने तो गोप बनने पर माँ यशोदा ने कहा कृष्ण को कि कृष्ण देखो मैंने तुम्हारे लिए जूता बनाया है, तुम वन में जाओगे तो वन में अनेक कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो तुम वन में जाओगे तो ये जूता पहन के जाना, ये पदत्राण पहन करके जाना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि माँ मैं तो जूता पहन सकता हूँ, लेकिन मेरी आराध्य हैं ये गौएं, क्या तुमने अब मेरी 9 लाख गौओं के लिए जूता बनाया है? तो 9 लाख गौओं के लिए एक गौओं के लिए 4 पदत्राण बनाना तो असंभव था। इसलिए जब रात में यह चर्चा हुई तो वो गौएं सुन रही थी कि कृष्ण हमारे लिए इतने चिंतित हैं। वे गौएं सोचने लगी कि कृष्ण हमें कल चराने जाएंगे, पूरी रात सारी की सारी 9 लाख गौएं और अनेक अनेक व्रज की गौएं ये वृंदावन में जाकर के सारे कंकड़ पत्थर को दूर कर दिया उन्होंने, ताकि कृष्ण के चरण कमलों को कभी कोई कष्ट ना हो। इसलिए और यह भी वर्णन आया कि जब गायें पीछे पीछे चलती कृष्ण के, तो वे अपना पैर कृष्ण के उस चरण चिन्ह से बचा करके चलती थी, ताकि कृष्ण का चरण चिन्ह निरंतर इस वृंदावन भूमि पर विराजमान रहे। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे भूमि तुमने यह कौन सा तप किया। 4 श्लोक में कह रही हैं, गोपांगनालम पटते वयत्र यस्याम रसः पूर्णतमत्वमाप यतो रसो वै इति श्रुतिस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। तो यहाँ वर्णन किया गया गोपांगना लंपटतैव यत्र, यह वृंदावन कैसा है? यह वृंदावन वह धाम है जहाँ परात्पर परब्रह्म गोपियों के सामने लंपट की भांति पीछे पीछे घूमते हैं। यहाँ के वृक्षों का एक नाम दिया हमारे आचार्यों ने, विटप। विटप का अर्थ होता है, विट का अर्थ होता है जो पर स्त्री गमन करता उसे विट कहते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण विट है और उन विट का भी पालन करते हैं ये वृक्ष, इसलिए इन वृक्षों का नाम है विटप। गोपांगना लंपटतैव यत्र यस्याम रसः पूर्णतमत्वमाप। यह वृंदावन धाम वैसा है जो रस की पूर्णता को प्राप्त हो गया। यतो रसो वै स इति श्रुतिस्मिन्, जो श्रुति में रसो वै सह करके जो वाक्य प्राप्त हुए, उस रसो वै सह की पूर्णता इस वृंदावन धाम में आकर के प्राप्त होती है। भगवान ने माधुर्य रस का प्रकाशन अनेक अनेक लीलाओं में किया। भगवान वैकुंठाधिपति वेंकटचलपति वे पद्मावती के साथ वहाँ विवाह करके उन्होंने भी माधुर्य रस का प्रकाशन किया। श्री अयोध्या में सीता जी के साथ श्री भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के साथ विवाह करके वहाँ पर भी माधुर्य रस का प्रकाशन किया। एक आचार्य तो कहते हैं, रामायण की टीका में एक जगह कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने 999 महारास किए हैं। कहाँ? चित्रकूट में। सीता जी के श्री अंग से उनकी सखियां बाहर आती और श्री रामचंद्र ने भी रास किए, लेकिन वह रास सबके लिए सुलभ नहीं रहा। एक बार तो शूर्पणखा आई भगवान से विवाह करने के लिए कि मैं आपसे विवाह करूंगी, तो शूर्पणखा की तो नाक कान काट करके भगवान ने भेज दिया। और कहा श्री कृष्ण, जो कोई भी श्री कृष्ण के पे आता, श्री कृष्ण बोले 16,108, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, ऑल वेलकम। इसलिए एक
श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण का अवतार वास्तव में वनिताओं के लिए हुआ है। स्त्रियों पर विशेष कृपा की है श्री भगवान ने। श्रील राधा गोविंद महाराज कहते हैं इसीलिए देखा जाता है कि पुरुष से अधिक भक्त श्री कृष्ण के स्त्रियां बनती हैं। इसलिए गोपांगना लंपटतैव यत्र, इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते। तो अनेक लीलाओं में माधुर्य का प्रकाशन अयोध्या लीला में हुआ, माधुर्य का प्रकाशन मिथिला में अधिक हुआ। मिथिला में जब श्री राम लला रघुनंदन जब मिथिला में प्रवेश किए तो मिथिला में प्रवेश करते ही सारी की सारी मिथिलानियाँ भगवान के उस स्वरूप से अत्यंत आकर्षित हो गईं और सबके मन में यह इच्छा होने लगी कि सीता जी से इनका विवाह हो जाए। और सीता जी के साथ उनका विवाह, उसके पहले भगवान फुलवारी में गए, विवाह से पहले भगवान फुलवारी में गए। तो फुलवारी में जाने पर भगवान तो फूल लेने गए थे कि विष्णु पूजन के लिए उनके गुरु ने पुष्प मांगा था, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र रघुनंदन पुष्प लेने के लिए वहाँ गए। लेकिन वहाँ के जो माली कहते हैं वे भगवान से परिहास करते हैं। यहाँ पर माधुर्य अधिक, कहाँ वैकुंठ आदि लोकों में बस केवल और केवल ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, यहाँ पर माधुर्य अधिक। वहाँ पर उनसे परिहास करते हुए वे माली वे कहते हैं चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था, असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था। तो वे माली कहते हैं कि अरे प्रभु, चमन की सैर, ये फुलवारी की सैर, तो ये सब तो आपका बहाना था, असल में लक्ष्य तो आपको हमारी जानकी का दर्शन पाना था। तो वहाँ पर माधुर्य है। श्री भगवान श्री रामचंद्र जब विवाह के लिए प्रस्तुत हुए, उन्होंने धनुष तोड़ दिया तो सीता जी 6 वर्ष की थी उस समय, लेकिन 6 वर्ष में भी उनकी आयु वास्तव में 11 वर्ष की थी। भगवान 15 वर्ष के थे। तो वो भगवान जब उनको वरमाला पहनाने के लिए सीता जी आई तो सारी सखियों ने बहुत खिल्ली उड़ाई थी भगवान की, उसके पहले मिथिलानियों ने। तो भगवान अड़ गए, मैं रघुनंदन, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। रघुकुल की जो आचार्य हैं या रघुकुल की जो कुंवर है वे किसी के सामने नहीं रुकते। और इधर से लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि भैया झुकना मत, इन मिथिलानियों के आगे यदि आप झुक गए तो सब मजाक बनाएंगे कि देखो देखो ये रघुनंदन हमारी सिया जी के आगे झुक रहे हैं। तो वे तो झुके नहीं। तो अब विचार हुआ, अब सिया जी लेकर के खड़ी है माला और श्री रामचंद्र इधर खड़े हैं। श्री रामचंद्र अब झुकते नहीं, सिया जी माला लेके खड़ी हैं। वे परम कोमलांगी सिया जी, उनका हाथ दर्द करने लगा। सारी सखियां सोचने लगी कि ये तो बड़ा उल्टा पड़ा, हमने इतना मजाक उड़ाया श्री रामचंद्र का, अब तो माला नहीं पड़ रही। अब श्री भगवान भी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। श्री लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अभी तो मैंने भी फंसा दिया भगवान को, अब यहाँ से निकलना मुश्किल। तो श्री भगवान जब ऐसा सोचने लगे तो लक्ष्मण जी सोचे कि चलो एक विचार किया जाए। देखो, भगवान झुकेंगे तो भगवान का मजाक होगा, यदि रघुनंदन झुक गए तो सारी सखियां मजाक उड़ाएंगे, देखो सिया जी के सामने झुक गया। लेकिन यदि मुझे उठाने के लिए यदि झुकेंगे, यदि मैं जाकर के श्री रामचंद्र को प्रणाम कर दूं और मुझे उठाने के लिए झुकेंगे, तो अगर सखियां कहेंगी देखो देखो सिया जी के सामने झुकेंगे, तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं, कहाँ सिया जी के सामने, वो तो मुझे उठाने के लिए झुके प्रभु। तब लक्ष्मण जी यह विचार करके जा करके सीधे दंडवत प्रणाम किए श्री रामचंद्र को। और श्री रामचंद्र समझ गए कि ये तो मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है। और तब तक श्री रामचंद्र क्या किए, श्री रामचंद्र सोचे कि ठीक है, अब मैं इसको उठाने के लिए झुकता हूं, जैसे झुकूंगा तो सिया जी मुझे पहना देंगी। तो जैसे वो झुके तो तभी सखियों ने रोक दिया सिया जी को, रुको 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 मत, अब मत कुछ करना। तो श्री रामचंद्र झुके पड़े हैं श्री लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, लक्ष्मण जी सोए पड़े हैं और सिया जी माला लेके खड़ी हैं। और सारी सखियां अब कहती हैं, पहले तो झुकते न थे सिया सन्मुख रघुनाथ, अब तो सिया के चरण पे झुके पड़े 2 भ्रात। तो वे मिथिलानियां अब मजाक करती हैं कि अरे पहले तो ये रघुनंदन बहुत बड़ा कहते कि मैं
मैं इतना बड़ा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अब तो ये दोनों के दोनों भाई सिया जी के चरण पे झुके पड़े हैं। देख लो दुनिया वालों, देख लो, चतुराई का यही नतीजा होता है। तो मिथिला में रस का प्रकाशन है, अद्भुत रस का प्रकाशन है, जिसका वर्णन हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि समय की कमी है। लेकिन उस वृंदावन में उस मिथिला से भी अधिक रस का प्रकाशन है, क्योंकि या उसके अतिरिक्त उससे अधिक रस का प्रकाशन द्वारका में, और द्वारका से भी अधिक रस का प्रकाशन इस वृंदावन धाम में। क्योंकि जहां पर भी भगवान की लीला है, चाहे वो वैकुंठ की लीला हो, चाहे वो अयोध्या की लीला हो, मिथिला की लीला हो, या वो द्वारका की लीला हो, लेकिन वृंदावन लीला में, वहां उन सब लीलाओं में भगवान को उनकी प्रियाओं के साथ एक घटक के माध्यम से जोड़ा जाता है। वह घटक क्या है? वह है विवाह। विवाह के माध्यम से श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र और श्री सीता जी, जो वास्तव में शक्तिमान स्वरूप हैं, उनका कभी मिलन विच्छेद हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक घटक के माध्यम से, एक लीला के माध्यम से वहाँ विवाह किया करके श्री सीता जी और श्री राम को मिलाया जाता है। तो वह घटक है विवाह। विवाह में आवश्यकता है एक पंडित की, एक ब्राह्मण चाहिए, मंत्र चाहिए, समय चाहिए। लेकिन इस वृंदावन धाम में परखीया रस के माध्यम से उस अद्भुत रस का प्रकाशन होता है, जहाँ भगवान को अपनी प्रियाओं से मिलने के लिए किसी घटक की भी आवश्यकता नहीं, किसी विवाह आदि के संबंध की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ उस माधुर्य रस का अति उत्कर्ष प्राप्त होता है। यह है वृंदावन धाम। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है गोपांगना लंपटतैव यत्र। ऐसे श्री भगवान लंपट की भांति गोपांगनाओं के पीछे घूमते रहते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान लंपट की भांति घूमते हैं तो ज्ञानी जनों के मन को भी आकर्षित कर लेते हैं। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हठेन केनापि वयम शठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। एक अद्वैत आचार्य, अद्वैत मार्ग के एक आचार्य हुए मधुसूदन सरस्वती, जो अद्वैत विधि पथिकैर उपास्य, अद्वैत पथ पर चलने वाले लोगों के द्वारा वे उपास्य थे। सब लोग उनकी पूजा करते, आचार्य रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया। स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, दीक्षा प्रदान करते थे। सबको बताते थे कि तुम ब्रह्म हो, तुम ही नारायण हो, अपने आप को नमो नारायण कर करके बोलते थे। लेकिन एक बार वे वृंदावन धाम आए, और वृंदावन धाम आने पर जब उन्हें वृंदावन वासियों का संग प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप का उन्हें जब अनुभव प्राप्त हुआ, तो वे कहने लगे कि मैं कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने, मैं कृष्ण के अतिरिक्त कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता हूँ। और वे कहते हैं कि हठेन शठेन केनापि वयम हठेन, हाय हाय, कहाँ मैं वह ब्रह्म चिंतन किया करता था, अपने आप को नारायण माना करता था, लेकिन एक शठ, एक विटप, एक गोपियों के पीछे, नारियों के पीछे भागने वाला एक पुरुष मुझे ऐसा आकर्षित किया कि मैं अब उसका दास बन गया हूँ। तो यह है वृंदावन धाम की अद्भुत मधुरिमा, जहाँ माधुर्य रस का भी अत्यंत उत्कर्ष प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर माधुर्य रस में, यहाँ के 3 ऐसे लक्षण हैं माधुर्य रस के, जिसके द्वारा यहाँ पर अत्यंत उत्कर्ष माधुर्य रस में प्राप्त होता है। एक होता है वार्यमाणता। यहाँ माधुर्य रस में बंधन है, वार्यमाणता है, रोक टोक है। श्री वैकुंठ में, द्वारका में भगवान को अपनी प्रियाओं से मिलने में कोई रोक टोक नहीं, सीता जी से मिलने में कोई रोक टोक नहीं श्री रामचंद्र को। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण को अपनी गोपियों से मिलने के लिए रोक टोक है, इसलिए वार्यमाणता। भय है यहाँ पर, मिलने में भय है, मिलन में भय हमेशा बना रहता है। वार्यमाणता, भय और दुर्लभता। यहाँ मिलन निरंतर नहीं है, यहाँ कभी मिलन है फिर विरह है, मिलन है और विरह है। और इस प्रकार से इन 3 कारणों के कारण रस का उत्कर्ष प्राप्त होता है यहाँ। और इसलिए वृंदावन धाम रसोत्कर्षमय है। और यहाँ पर इसलिए यहाँ कहा गया कि यतो रसो वैसह, रसो वैसह का वाक्य पूरा इस वृंदावन धाम में आकर के पूर्ण होता है। इसलिए ममास्तु वृंदावन एव वासा, मुझे केवल और केवल वृंदावन में ही वास चाहिए।
श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। पूरा तो नहीं हो पाया, विल जस्ट